हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में क्या होता है या टैप चेंजर के बारे में कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या यूज होता है। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें से पहला है कि टैप चेंजर क्या होता है, टैप चेंजर की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है, ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होता है और इसमें डिफरेंस। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि टैप चेंजर होता क्या है। टैप चेंजर एक रोटरी डिवाइस है। इस तरह का एक रोटरी डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है एडजस्टमेंट को। अब ये जो एडजस्टमेंट होती है ये सिर्फ प्राइमरी कॉइल पे होती है, जिससे कि हम सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो चेंज कर सके। आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा यहाँ ऐसा कुछ पार्ट लगा होता है जो बेसिकली टैप चेंज करने का यूज करता है। और टैप चेंज करने का मतलब है कि अगर हमारी वोल्टेज किसी कारणवश कम है या कम पीछे से आ रही है या कम हमारे ज्यादा लोड होने की वजह से वोल्टेज कम हो जाती है, तो इन दोनों केसेस में हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है जिससे कि हम प्रॉपर वोल्टेज अपने लोड को दे सके। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा के या वोल्टेज को कम करके। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और अगर वोल्टेज कम है तो हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो यही हमारा टैप चेंजर है और यही हमारी टैप चेंजर की जरूरत है। और जो हमारा टैप चेंजर होता है ये सिर्फ एचवी साइड में लगा होता है। इसका एचवी साइड में लगे होने का रीजन पहला ये होता है कि जो हमारी एचवी साइड होती है ये हमारी एलवी साइड के ऊपर वाइंडिंग की होती है। तो इजी होता है हमें उस वाइंडिंग से टैप निकालना। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि इस वाइंडिंग से टैप निकले हुए हैं, तो ये हमारे लिए इजी होता है कि जो वाइंडिंग ऊपर है उससे हम टैप निकाल सकते हैं। तो पहला रीजन ये होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि जहां पे एम्पेयर कम होता है, जैसे कि हमें पता है कि एचवी साइड में वोल्टेज ज्यादा होती है और एम्पेयर कम होता है, तो जहां पे करंट कम होता है उस साइड में एडजस्टमेंट करना आसान होता है। तो ये दो रीजन है कि हम जो टैप चेंजर है वो हम एचवी साइड में ही लगाते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इससे वोल्टेज कम और ज्यादा कर सकते हैं आउटपुट साइड की। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं, या कौन कौन से चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम इंडस्ट्री में होते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला है कि ट्रांसफार्मर का जो टैप है ये हाई वोल्टेज साइड ही क्यों दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हाई वोल्टेज साइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारी एचवी साइड की वाइंडिंग होती है ये हमेशा ऊपर की जाती है। तो इसीलिए जो हमारा टैप होता है वो एचवी वाइंडिंग से निकला होता है और हम जो टैप है हम एचवी वाइंडिंग पे इजीली चेंज कर सकते हैं। और जो टैप है हमारे एचवी वाइंडिंग पे इजीली निकले होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि टैप हमारे निकले हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम जो एचवी वाइंडिंग है उस पे हम टैप निकालते हैं और आउटपुट की हम वोल्टेज चेंज करते हैं। और दूसरा रीजन ये है जो मैंने आपको बताया कि जहां पे हायर एम्पेयर होता है वहां पे हम टैप चेंज नहीं करते या वहां पे टैप चेंज करना मुश्किल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन लोड टैप चेंजर में और ऑफ लोड टैप चेंजर में क्या डिफरेंस होता है। अब जो नो लोड टैप चेंजर होता है उसको ऑफ लोड टैप चेंजर भी कहते हैं, उसको बोलते हैं एनएलटीसी मतलब नो लोड टैप चेंजर। और जो ऑन लोड टैप चेंजर होता है उसको हम बोलते हैं ओएलटीसी। अब जो नो लोड टैप चेंजर होता है इसकी हमें जो इसको पहले हमें डी एनर्जाइज करना होता है। अब डी एनर्जाइज करने की इसमें ये तमाम चीजें ये होती हैं कि या तो हमारे सेटअप में आरएमयू लगा हो जिससे हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर दें, या हमें अपने ग्रिड पे कॉल करके बोलना होता है कि हमारी सप्लाई को काट दो जिससे कि हम अपना ट्रांसफार्मर पे काम कर सकें, अपने ट्रांसफार्मर का टैप चेंज कर सकें। मगर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें सारा प्रोसेस रहता है। अगर आरएमयू साइट पे लगा तो आप कर सकते हो, मगर उतने ड्यूरेशन के लिए भी आपको अपनी सप्लाई को ब्रेक डाउन करना होता है। बस इन चीजों को ध्यान रखते हुए ऑन लोड टैप चेंजर आता है जहां पे हम टैप चेंज ऑन लोड पे कर सकते हैं, जहां जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से टैप को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें एक ऑन लोड टैप चेंजर का फायदा होता है। अब कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें या कम करने के लिए हमें प्राइमरी वोल्टेज की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको ज्यादा करना चाहिए या उसको कम करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर आपके ट्रांसफार्मर पे टैप लगे हैं तो आप टैप को तो इंक्रीज करोगे, मगर इवेंचुअली जो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि जो आपकी एचवी साइड की जो वाइंडिंग है उसके जो आप अगर टर्न्स को कम करोगे तो आपकी जो वोल्टेज है सेकेंडरी साइड में या आपकी जो वोल्टेज है एलवी साइड में वो आपको अगर कम करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी, और अगर आप ज्यादा टर्न्स करोगे तो आपको जो वोल्टेज है वो कम मिलेगी। मगर अगर आप टैप चेंज की बात करो तो अगर आप टैप को बढ़ाओगे तो आपकी वोल्टेज बढ़ेगी और अगर आप टैप को कम करोगे तो आपकी वोल्टेज कम होगी। ये जो मैकेनिज्म है टर्न्स कम करने का और टर्न्स ज्यादा करने का, ये आपके टैप से आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप टर्न्स रेशियो कम करोगे तो आपकी जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी आउटपुट में, मगर उसी जगह पे अगर आप टैप को बढ़ाओगे तो आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में हम क्यों लगाते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।